इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर को। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि ज़्यादातर एडवर्ब ऑफ मैनर एडजेक्टिव से ही बनते हैं और ज़्यादातर में एल वाई लगा होता है। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि जिसमें भी एल वाई लगा होगा वो एडवर्ब ही होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर ही होगा। हमने कहा ज़्यादातर एडवर्ब ऑफ मैनर एडजेक्टिव से लगाकर बनते हैं। अब जैसे डेली, डेली में एल वाई लगा हुआ है, या एक्सट्रीमली में जो हमने कल देखा था, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एडवर्ब ऑफ मैनर ही हो। हम यहाँ पर आज पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में। यस, एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यस, MANNER, एडवर्ब ऑफ मैनर। यस, तो एक्सट्रीमली में जैसे एल वाई लगा हुआ है, डेली में एल वाई लगा हुआ है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि एडवर्ब ऑफ मैनर ही हो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ज़्यादातर एडवर्ब ऑफ मैनर एडजेक्टिव से में ही कुछ ना कुछ लगा करके बनाए जाते हैं। अब देखो, जैसे एंग्री से बना एंग्रीली। देखिए, जब भी किसी शब्द के आखिर में वाई लगा होता है तो वो वाई आई में बदल जाता है। एंग्रीली वाई का आई हो जाएगा। जब भी इंग्लिश में संधि बनेगी, यानी दो शब्दों को जोड़ा जाएगा, तो आखिर का जो वाई है वो आई में तब्दील हो जाएगा। एंग्रीली माने गुस्से के साथ। फास्ट का एडवर्ब फास्ट ही हो जाता है। देखिए, यहाँ पर ये एडवर्ब वो लिखे हैं, यस, एंग्री का एंग्रीली हो जाएगा गुस्से के साथ। फास्ट माने तेज होता है, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी होता है, तो ये हो जाएगा हमारा फास्टली। सॉरी, फास्ट ही रहता है, इसका मीनिंग हो गए तेज़ी के साथ, जल्दी जल्दी भी कह सकते हैं। गुड, गुड का एडवर्ब बनाएंगे वेल हो जाता है, WELL, WELL, वेल। आप समझते रहें ऑडियो से। सडन का सडनली हो जाएगा, तो ये आप खुद लिखेंगे, मैं ऑडियो से आप समझ लें। सडनली, DDENLY, कितना खूबसूरत राइटिंग है हमारा। बहरहाल, नॉइज़ में नॉइजली, वाई का आई हो जाएगा। सडन का मतलब होता है अचानक, यानी अचानक से होने वाला कोई भी काम, और सडनली का मतलब एकदम अचानक से। नॉइज़ ज़ोर ज़ोर से, नॉइजली यानी शोर मचाते हुए, नॉइजली हो जाएगा एडवर्ब में। अब इनका इस्तेमाल भी हाथों हाथ समझते चलते हैं। एक मिनट में इसको डिलीट कर देता हूँ, तो हमारा ये पेन काम नहीं करता। जैसे एंग्रीली का हम यूज़ करते हैं, मदर टोल्ड मी समथिंग एंग्रीली, माँ ने मुझे कुछ गुस्से के साथ कहा। फास्ट, डोंट ड्राइव सो फास्ट इन द मार्केट, यानी बाज़ार के अंदर इतनी तेज़ ड्राइविंग मत करो। गुड का वेल हो जाता है एडवर्ब, WELL, वेल के लिए। जैसे लता सिंग ए सॉन्ग वेल, लता ने एक गीत अच्छे से गाया, या ही डिड वेरी वेल, उसने बहुत अच्छा काम किया, अच्छे से काम किया किसी भी टूर्नामेंट में या मैच में। सडनली, सडनली का इस्तेमाल आप शुरू में भी कर सकते हैं। सडनली ही गिव ऑल आंसर्स, ऑल द रिप्लाईज, सडनली उसने सारे जवाब एकदम से दे दिए। नॉइज़ यानी ज़ोर ज़ोर से, जैसे हम कहते हैं यू शुड नॉट स्टे इन लाइब्रेरी, तुम्हें एक लाइब्रेरी में नॉइजली नहीं रहना चाहिए, नहीं शोर मचाते हुए नहीं रहना चाहिए। हार्ड, हार्डली, हार्डली के मीनिंग हो गए मुश्किल से। आई हैव ओपन दिस डोर हार्डली, मैं बड़ी मुश्किल से ये दरवाज़ा खोल पाया हूँ। केयरफुल, केयरफुल माने ध्यान पूर्वक, और हाँ, केयरफुली ध्यान पूर्वक, LLY हो जाएगा, CAREFU
LLY, केयरफुली, ध्यानपूर्वक। मूव केयरफुली अदरवाइज यू विल बी हर्ट, ध्यान से चलो नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। पोलाइट, विनम्रता के साथ, पोलाइटली। ऑलवेज स्पीक विथ योर टीचर्स पोलाइटली, हमेशा अपने अध्यापक से पोलाइटली बात करो। क्विक, क्विक माने जल्दी, CUICK क्विक, तो ये क्विकली हो जाएगा इसका, ये आप लिखेंगे खुद, ICKLY, क्विकली माने जल्दी से। गो टू योर स्कूल क्विकली, अपने स्कूल जाओ जल्दी से। हैप्पी, हैप्पीली हो जाएगा, हैप्पीली माने खुशी के साथ। हैप्पीली का इस्तेमाल जैसे हम कर सकते हैं कि शी ऑर्गेनाइज अ पार्टी हैप्पीली, उसने खुशी के साथ एक पार्टी ऑर्गेनाइज की। स्लो का स्लोली हो जाएगा, अब स्लोली का इस्तेमाल करेंगे जैसे टेक योर लंच स्लोली, जैसे कोई जल्दी जल्दी खाना खा रहा है तो हम उसको मशवरा देंगे कि आप धीरे धीरे खाना खाओ, स्लोली, धीरे धीरे। बैड, बैडली, बैडली माने बुरी तरह से, BADLY, बैडली। बैडली यानी जैसे आप कहेंगे ही बिगन टू वीप बैडली, वह बुरी तरह से रोने लगा या वह बुरी तरह से घायल हो गया। ही बिकम वॉन्डेड बैडली। नाइस, नाइसली, नाइसली का इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं? नाइस DP। यू हैव ड्रेस्ड वेरी वेल भी कह सकते हैं कि तुमने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, या कह सकते हैं नाइसली, यू आर लुकिंग, यू लुक नाइसली। यू आर लुकिंग नाइस भी कह देते हैं। क्वाइट माने शांत, देखो QUIT होता है, क्वाइट वो एडवर्ब है बिल्कुल, लेकिन QUIET जो होता है वो क्या है? क्वाइटली यानी शांति के साथ, खामोशी के साथ। QUIT बिल्कुल होता है, वो एडवर्ब है। QUIET शांति के साथ, QUIET, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन होता है। क्वाइटली, शांति के साथ। प्लीज डू योर होमवर्क क्वाइटली, अपना होमवर्क शांति के साथ करो। सॉफ्टली, ये भी विनम्रता के लिए इस्तेमाल होता है। हार्डली का उल्टा हो गया ना ये। डोंट पुश द डोर हार्डली, यानी दरवाजे को ज़्यादा तेज़ी ज़ोर से जो है धक्का मत दो, और उसका उल्टा हो जाएगा पुश द डोर सॉफ्टली। केयरलेस, केयरलेस का मतलब केयरफुल का उल्टा है ये, तो इसका हो जाएगा केयरलेसली, LY लगा देंगे सब में, मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ। केयरलेसली, ये सब के सब हम एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ रहे हैं। MA, देखो लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा, NER, मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर यानी कोई काम कैसे होता है। केयरलेसली, जैसे शी ड्राइव द कार केयरलेसली, उसने कार बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से चलाई। केयरलेसली यानी रूड, रूड के मायने कुछ निगेटिव चीज़ों के होते हैं। रूडली, रूड माने चिड़चिड़ा आदमी से होता है रूडली, जैसे कोई डांट रहा है, उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, गाली दे रहा है, उसको कह देते हैं कि शी स्पीक्स रूडली, ही स्पीक्स रूडली, वह बहुत अच्छे तरीके से बात नहीं करता, मतलब उल्टी सीधी बातें करता है। लाउडली माने, ये लाउडली का मीनिंग ज़ोर से हो जाएगा, LOUDLY, लाउडली। लाउडली माने ज़ोर से। यू शुड नॉट टॉक लाउडली इन अ जनरल वार्ड, यानी आपको एक हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में ज़ोर ज़ोर से बातें नहीं करनी चाहिए। या शी बिगन टू क्राई लाउडली, वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब हम यहाँ पे उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे जो ऊपर हमने टेबल में एडवर्ब पढ़ी हैं। क्या करना है यहाँ पर देखिए, मैं बता देता हूँ, मैं शुरू के 5 सेंटेंस बता रहा हूँ। यस, यू आर ईटिंग टू फास्ट, देखिए मैं इसको टू बोलता हूँ, लेकिन आप समझ जाया करिए, ये मेरा बिगाड़ा हुआ लफ्ज़ है टू। यहाँ पर हम ये कुछ प्रैक्टिस करेंगे। यू आर ईटिंग टू फास्ट, तुम इतना जल्दी जल्दी खा रहे हो, प्लीज़ ईट स्लोली। तो सिचुएशन के हिसाब से जो भी भावना आ रही होगी, हमें एक एडवर्ब का यूज़ करना है, एडवर्ब ऑफ मैनर का। कुछ सेंटेंस मैं बता रहा हूँ, जो मैं छोड़ दूंगा, स्किप कर दूंगा, वो आप करेंगे। आई फाइनली गो टू
गॉट द हैवी डोर ओपन। आखिरकार, देखिए फाइनली एडवर्ब का यहाँ इस्तेमाल हो गया अंत में। फाइनली एडवर्ब ऑफ टाइम है ये। आखिरकार में दरवाज़ा खोल लिया मैंने दरवाज़ा, भारी दरवाज़ा। आफ्टर पुशिंग हार्डली। हार्डली का मतलब ज़ोर से धक्का देने के बाद, मतलब पूरे सेंटेंस का मतलब समझने के बाद सेंस आता है तो उसी हिसाब से हमें वर्ड लगाना होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ रहे हैं हम। वाओ शी साउंड्स ग्रेट। वाह उसकी आवाज़ कितनी अच्छी है। शी सिंग्स सो स्वीटली। ऊपर की टेबल में हालांकि स्वीटली नहीं आया, लेकिन स्वीटली का मतलब होता है, स्वीटली का मतलब ये नहीं भाई मिठाई खाते हुए। स्वीटली का मतलब बहुत मीठा गाने के लिए, बोलने के लिए। जैसे हम जनरली बोल देते हैं बड़ा मीठा बोलता है भाई वो, तो या वो बहुत अच्छा गाती है, बहुत मीठा आवाज़ है उसकी, तो आवाज़ को भी मीठा कह देते हैं। इसी तरह से ही वॉज फाइटिंग विथ हिज ब्रदर। वह अपने भाई से लड़ रहा था। देखिए अब सेंटेंस को आप खुद पहचानना सीखें। ये है कंटिन्यूअस का पास्ट। वह अपने भाई से लड़ रहा था, तो ठीक है, वह अपने भाई से लड़ रहा था। एंड येल्ड बैडली, नहीं लाउडली, सॉरी लाउडली। येल्ड का मतलब होता है चिल्लाना, लाउडली और ज़ोर से चिल्लाया। लाउडली माने ज़ोर से, ज़ोर से। उसका उल्टा हो जाएगा क्वाइटली यानी शांति के साथ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ आइस। अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। आइस माने बर्फ़। ऑन द ग्राउंड यानी ज़मीन पर बहुत बर्फ़ है आज। प्लीज़ वॉक केयरफुली, ध्यानपूर्वक चलो। केयरफुली या वॉक स्लोली भी ला सकते हैं आप यहाँ पर, लेकिन केयरफुली है आएगा कि बर्फ़ पड़ी हुई है ज़मीन पर, अंधे होकर मत चलो, केयरफुली चलो। इसी तरह से आप देखिए 6 से लेकर 10 तक सेंटेंस आप करने की कोशिश करेंगे। मैं इनका हिंदी में मतलब बता देता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। ही सेड, उसने कहा। दैट टीचर स्पोक टू क्विकली। टीचर इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा था। क्विकली माने जल्दी जल्दी, CKLY। टीचर इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा था कि वो मेरे को समझ में नहीं आया। ये तो मैंने बना दिया, सिर्फ मीनिंग बताऊंगा आगे से, है ना। योर बर्पिंग, फार्टिंग एंड सेइंग बैड वर्ड्स, ये सब निगेटिव और बुरी चीज़ों के नाम हैं। यहाँ पर मैं नहीं लूँगा हिंदी में क्या मतलब है। कुल मिला के डकार लेना और ये वो करना, बाकी गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, गाली देना। वाई आर यू एक्टिंग सो, तुम इतना बुरी तरीके से क्यों बिहेव करते हो। अब आप ऊपर से टेबल में से देखेंगे कौन सी एडवर्ब आएगी। ईजी नाउ, दैट इज मेड ऑफ ग्लास। ईजी नाउ का मतलब थोड़ा ध्यान से चलो। अब देखो लिखा कुछ जाता, मतलब कुछ होता है। ईजी नाउ, जैसे हम कूल शब्द को, हम कूल माने ठंडा होता है, लेकिन कूल का मतलब क्या होता है। कूल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप सामने वाला, सपोज कीजिए कोई मेरे जैसे एक सन की आदमी से बात करना चाह रहा है, ख़ास तौर से एक स्टूडेंट कुछ भी बात पूछना चाह रहा है वो, तो वो 100 दफ़ा घबराएगा कि पूछूं ना पूछूं। तो उसमें जो उसको हेजिटेशन होगी, हिचकिचाहट होगी, और एक ऐसे करके मतलब घबराहट सी होती है कि मैं पूछ लूँगा तो ये आदमी पता नहीं क्या रिएक्शन करेगा ख़ास तौर से। तो उसके बाद अगर वो पूछ भी लेता है और उसके बाद मैं देखता हूँ कि वो फिर भी घबरा ही रहा है कि पता नहीं मैं क्या रिएक्शन दूँ, तो मैं उसको बोलूँगा कूल, यानी इतना ज़्यादा परेशान मत हो, ठंड रखो। उसका मतलब ये हुआ। कूल माने अच्छा भी होता है। तो ईजी ना हो यानी थोड़ा सा, हाँ इजी रखो अपने आप को, ध्यान से चलो। दैट इज़ मेड ऑफ ग्लास, ये कांच का बना हुआ है। प्लीज़ पुट इट डाउन केयरफुली आ जाएगा यहाँ पर, यानी ये ग्लास का बना हुआ है, थोड़ा आराम से काम करो। इजी ना हो, इजी हो जाओ बिल्कुल। प्लीज़ पुट इट डाउन केयरफुली, इसको नीचे रख दो ध्यानपूर्वक। ही वॉज द परफेक्ट जेंटलमैन, वह एक परफेक्ट जेंटलमैन था। ही वॉज एक्टिंग सो, अब जब उसकी अच्छाइयाँ बताई जा रही हैं तो नाइसली का इस्तेमाल होगा ना, कि वो बहुत अच्छे से एक्ट कर रहा था। अब यहाँ पे आया आई वॉन्ट हिम टू प्ले ऑन माई टीम, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी टीम पर खेले, मेरी टीम से खेले। ही रन्स सो, अब आप खुद समझ जाइएगा कि वो अच्छा दौड़ता है। दौड़ने के बाद कौन सी एडवर्ब आएगी, तेज़ी से दौड़ता है।
यस, 11th पे हैं हम। आई एम ट्राइंग टू स्टडी, ये आपको खुद फिल करने हैं, ऊपर के 5 कर दिए थे मैंने, 5-6। आई एम ट्राइंग टू स्टडी, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कैन यू प्लीज स्पीक मोर क्वाइटली, यानी आप कुछ ज़रा शांति से बातें कर सकते हैं। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इट लुक्स ग्रेट, ये अच्छा लग रहा है, वो उसके तोहफे को कह रहा है। ये क्रिसमस प्रेजेंट वेरी नाइसली का सेंस आ रहा है। ओह दैट कार स्कैर्ड मी, स्कैर्ड माने मुझे डरा दिया। ओह दुख के साथ कह रहा, इस कार ने तो मुझे डरा दिया। इट वॉज ड्राइविंग सो, अब ड्राइविंग सो फास्ट आ जाएगा, जब कोई चीज़ गति कर रही है तो यही चीज़ें आती हैं, फास्ट स्लो वगैरह। इट इज़ ओनली अ गेम, ये एक खेल है। सो डोंट पंच मी सो हार्डली, हम ये सिर्फ एक खेल खेल रहे हैं, मुझे तुम इतना ज़ोर से पंच मत मारो, हार्डली। लुक एट व्हाट टाइम इज़, देखो कि टाइम क्या हो रहा है। वाई डिड यू अराइव, अराइव माने पहुंचना, पहुंचने के लिए जल्दी या देर से वाला कोई एडवर्ब आएगा। अब सेंस के हिसाब से आप खुद समझना इसको कि देखो टाइम क्या हो रहा है, आप इतनी देर से क्यों आए हैं। यस, तो ऊपर की 10 फिलअप आप करेंगे, कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, ऑपोजिट एडवर्ब ऑफ मैनर ही पढ़ रहे हैं हम अभी। ये यहाँ पर कुछ एडवर्ब ऑफ मैनर के अपोजिट भी होते हैं, जैसे ऊपर लिखा है ही ऑलवेज लिव्स सो एंग्रीली, वह हमेशा इतना गुस्से में रहता है। ही ऑलवेज लिव्स सो हैप्पीली, एंग्रीली का उल्टा हो गया हमारा हैप्पीली, यहाँ पे एंग्रीली था, एंग्रीली का उल्टा हैप्पीली। तो इस तरह से आपको पूरा सेंटेंस में ये एडवर्ब, उल्टी एडवर्ब लगानी है, अपोजिट वर्ड लगाने हैं, अपोजिट एडवर्ब लगानी है। प्लीज यू शुड नॉट ईट सो फास्ट, फास्ट का उल्टा स्लोली। फास्ट में एल वाई नहीं लगता, फास्ट अपने आप में एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, फास्टली नहीं कहेंगे आप कभी भी। ओह माई गॉड, अब यहाँ से शुरू करते हैं, कुछ मैं बता रहा हूँ कुछ आप करेंगे। ओह माई गॉड यू सिंग सो बैडली, अब बैडली का उल्टा आप यहाँ लगाएंगे, बनाएंगे इसमें, तो बैडली का उल्टा क्या इस्तेमाल करेंगे, ओह माई गॉड। अब देखिए जब उसने बुरी तरह से गाया तो हमने क्या लगाया, शुरू में ओ माई गॉड लगाया, ए मेरे खुदा तुम कितना बुरा गाते हो। अब हम लगाएंगे वाओ, वाओ यू सिंग सो स्वीटली, है ना, मीठा बहुत अच्छा गाते हो। इसको बनाएंगे, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ, वो खुद कर लेंगे। वो क्या लिखेंगे, वाओ यू सिंग सो स्वीटली। वाओ खुशी को जाहिर कर रहा है, और ओ माई गॉड जब हम भी बोलते हैं ए मेरे अल्लाह, तो ये दुख को जाहिर करता है। आदमी खुदा को जो है वो परेशानी में याद करता है ना। डोंट ईट सो नॉइजली, इतना ज़ोर ज़ोर से मत खाओ, जैसे वो चबाने की आवाज़ आ रही हो उसकी वगैरह वगैरह। तो हम कहेंगे प्लीज़ ईट क्वाइटली, QUIET क्वाइटली, शांति के साथ खाओ भाई, कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। डोंट हिट दैट सो हार्ड, उसको इतना ज़ोर से मत मारो। उसको का मतलब कोई निर्जीव वस्तु है, जैसे कोई प्रैक्टिस कर रहा है, उसको इतना ज़ोर से मत हिट करो। तो इसके लिए कहेंगे हम डोंट हिट। आप सेंटेंस वो का वही भी रहने दें, मैं तो पूरी सेंस के हिसाब से जैसे ऊपर वाला मैंने बदल दिया। अगर आप किसी को कहेंगे कि डोंट ईट सो नॉइजली, इतना ज़ोर ज़ोर से मत खाओ, तो उसका उल्टा एक मशवरा भी दे सकते हैं, प्लीज़ ईट क्वाइटली। मैंने सेंटेंस ही बदल दिया थोड़ा सा, तो नॉइजली का उल्टा हमने क्वाइटली लगा तो दिया, लेकिन साथ ही साथ मैंने सेंटेंस की भी संरचना बदल दी। आप अगर नहीं बदलना चाहते हैं तो मत बदलें। डोंट हिट दैट सो हार्ड, तो हार्ड का उल्टा लगाएंगे। हार्ड का उल्टा अगर आप किसी सवाल के हिसाब से देखें कि आप कोई प्रश्न ज़्यादा हार्ड है तो इजी होता है, लेकिन हार्ड का उल्टा सॉफ्ट भी होता है। अगर कोई चीज़ वैसे कठोर है, हार्ड माने कठोर, वैसे भी होता है जैसे लकड़ी कठोर होती है और रुई मुलायम होती है वगैरह वगैरह। तो ये आप कर लेंगे। यू ड्राइव सो केयरफुली, केयरफुली का उल्टा हो जाएगा केयरलेसली। ऊपर की टेबल में दिए पढ़े हैं हमने,
केयरलेसली, केयरफुली का यस, केयरफुली का उल्टा हो जाएगा, पांचवा हमने बता दिया केयरलेसली। यू ड्राइव सो केयरलेसली लगा देंगे। अब यहाँ पे आते हैं हम, दे फिनिश्ड सो क्विकली, क्विकली माने जल्दी, उन्होंने इतना तेजी से खत्म कर दिया कोई भी काम जो वो कर रहे हो। तो क्विकली का उल्टा लेट, क्विकली माने जल्दी, लेट माने देर से। योर ब्रदर एक्ट सो पोलाइटली, पोलाइटली का उल्टा रूडली, अभी हमने पढ़ा था। अगर अच्छी आदतों को लेकर बात हो रही है तो पोलाइटली या नाइसली का इस्तेमाल होगा अच्छी चीज़ों के लिए, और बुरी चीज़ों के लिए रूडली। योर ब्रदर एक्ट सो रूडली, तुम्हारा भाई कितना बुरी तरीके से बर्ताव करता है। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और फिर वो खुशी खुशी रहने लगते हैं, और फिर वो बाद में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो हैप्पीली का उल्टा दे लिव्ड, एंग्रीली लगा देंगे आप चाहें तो, एंग्रीली। आई वॉज वॉकिंग स्लोली, मैं धीरे धीरे चल रहा था। व्हेन आई फेल डाउन द स्टेयर्स, जब मैं जीने से गिरा, स्टेयर्स माने सीढ़ी या जीना, जब मैं जीने से नीचे गिरा। देखो किस कदर झूठ बोल रहा, धीरे धीरे चलने वाला कोई गिर जाएगा। बहरहाल, आई वॉज वॉकिंग स्लोली व्हेन आई फेल डाउन द स्टेयर, तो स्लोली का मतलब फास्ट कर देंगे आप, स्लोली की जगह फास्ट लगा देंगे। माई ब्रदर डांसेस सो वेल, मेरा भाई बहुत अच्छे से डांस करता है, नृत्य करता है। तो सो वेल का मतलब, वेल का मतलब आप बेड लगा देंगे, BAD बेड, बेडली सॉरी। दैट पीस ऑफ द पजल फिट्स नाइसली, नाइसली का उल्टा, पहेली का ये टुकड़ा यहाँ कितनी आसानी से, कितने अच्छे से फिट हो रहा है। तो अच्छे से का उल्टा क्या हो जाएगा, आप यहाँ बेडली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। द डॉग ईट्स सो क्वाइटली, कुत्ता कितनी शांति से खा रहा है। क्वाइटली का उल्टा नॉइजली आ जाएगा, NOISLY, नॉइजली, यानी शोर मचाते हुए जब कोई खाता है वगैरह वगैरह। वाई डू यू किक द बॉल सो सॉफ्टली, सॉफ्टली का उल्टा अभी ऊपर जिक्र चल रहा था, आपको दिखाई दे रहा है ना। सॉफ्टली का उल्टा हार्डली। ठीक है, ये 13 हो गए। इनको मैं वैसे ही ऑरली बता दे रहा हूँ, लिख मैं कुछ नहीं रहा हूँ, आप खुद समझने की कोशिश करेंगे। आता है वाई डू यू किक, हाँ ये तो कर दिया। आवर बस ड्राइवर ड्राइव्स केयरलेसली, हमारी बस का ड्राइवर, केयरलेसली का उल्टा क्या होगा आप खुद ध्यान करके लगाएंगे। यू बिहेव वेरी रूडली, तुम बहुत, बिहेव माने बर्ताव करना, तुम बहुत रूडली बिहेव करते हो। रूडली का मतलब एक निगेटिव बर्ताव, जैसे गाली वाली देना, चिड़चिड़ापन, ये वो डांटना वगैरह वगैरह। व्हेन आई सी सो यू नाउअडेज, जब मैं तुम्हें आजकल देखता हूँ तुम बहुत चिड़चिड़े यानी बहुत बुरा बर्ताव करते हो। तो रूडली का उल्टा नाइसली हो जाएगा। माई डैड ऑलवेज लिसन टू दिस, देखिए लिसन के बाद टू प्रीपोजिशन आ रही है इसमें, लिसन टू, लिसन के बाद टू ही आएगा हमेशा। हिज म्यूजिक लाउडली, मेरे पिताजी हमेशा ज़ोर ज़ोर से गाने सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं मतलब। तो लाउडली का उल्टा क्या आ जाएगा, क्वाइटली आ जाएगा। ये भी लाउडली का उल्टा क्या बोला मैंने, लाउडली का उल्टा क्वाइटली, QUIET, क्वाइट। अगर इसमें से ई हटा दें तो क्वाइट दूसरा वाला हो जाएगा, वो बिल्कुल वाला। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, बता देते हैं। इसमें करना क्या है, यहाँ पर लिखा है गिव सम एडवाइस, ये नीचे कुछ एडवर्ब दी है, जैसे क्वाइटली, क्वाइटली को लेकर आप किसी को एडवाइस देंगे तो क्या क्या एडवाइस दे सकते हैं। इसी तरह से फास्ट को लेकर के, फास्ट को लेकर आपके ध्यान में फ़ौरन कार आ जाएगी कि डोंट ड्राइव योर कार सो फास्ट, है ना, डोंट ड्राइव योर कार सो फास्ट, डोंट मूव ऑन द स्टेयर्स सो फास्ट, आप जीने पे इतना तेज़ी से गति ना करें। इसी तरह से पोलाइटली
पोलाइटली को लेकर आप क्या क्या एडवाइस दे सकते हैं किसी को। शुड का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य लिख देंगे, इसमें कोशिश करेंगे। जैसे इन्होंने बनाया है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, थिंग्स यू शुड एंड शुड नॉट, यानी जो आपको करना चाहिए, जो आपको करना नहीं चाहिए, क्वाइटली वाले सेंटेंस में इस्तेमाल करके बताओ। जैसे इन द लाइब्रेरी, वीडियो चल रहा है ना, हाँ, इन द लाइब्रेरी यू शुड स्पीक क्वाइटली, लाइब्रेरी में तुम्हें शांति से बोलना चाहिए। लाइब्रेरी पुस्तकालय जहाँ बैठ के पढ़ाई होती है। यू शुड नॉट चीयर फॉर योर फेवरेट टीम क्वाइटली, मतलब दोनों तरह की सिचुएशन बतानी है। क्या मतलब है? मतलब ये कि आप किसी को करने की सलाह देंगे, क्वाइटली एडवर्ब का यूज़, क्या करने की सलाह देंगे और क्या नहीं करने की सलाह देंगे, दोनों सेंटेंस बनाने हैं। जैसे लाइब्रेरी में तुम्हें शांति से बैठना चाहिए, और दूसरा इसका उल्टा बनाया है कि यू शुड नॉट चीयर। चीयर माने जब हम कोई खुशी मनाते हैं, चीयर, तो आपको खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए क्वाइटली, शांति के साथ। जाहिर सी बात है, जब कोई खुश होता है तो वो शांति से नहीं रह पाता, खुशी के मारे शोर मचाता है। तो ये दो इन्होंने एडवाइस दी हैं। अब दूसरा आया हमारा नीचे फास्ट। फास्ट को लेके हम दो बनाएंगे। जैसे यू शुड नॉट ड्राइव द कार फास्ट इन द स्ट्रीट। स्ट्रीट माने गली। आपको वैसे कॉलोनी में इतनी तेज़ गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। पहले मैंने ये शुड नॉट वाला बना दिया, उसके बाद शुड वाला बना देंगे। यू शुड मूव फास्ट फॉर योर स्कूल, तुम्हें अपने स्कूल के लिए तेज़ी से जाना चाहिए। इस तरह से आप नीचे कोशिश करेंगे बनाने की। जैसे पोलाइटली वाला है, अब पोलाइटली एडवर्ब का यूज़ करते हुए क्या आपको करना चाहिए, क्या आप सलाह देना चाहेंगे और क्या आप मना करना चाहेंगे। तो यू शुड स्पीक योर टीचर्स पोलाइटली, या यू शुड स्पीक योर क्लासमेट्स पोलाइटली, तुम्हें अपने क्लासमेट से पोलाइटली यानी विनम्रता से बात करनी चाहिए। ठीक है। अब फिर इसका उल्टा बनाएंगे। यू शुड नॉट टॉक टू द बैड बॉयज पोलाइटली, तुम्हें बुरे लड़कों से पोलाइटली बात नहीं करनी चाहिए। मतलब जैसे को तैसा होना चाहिए। फिर अगर वो सामने वाला रूड है तो आपको भी रूड होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन के हिसाब से हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से थिंग्स यू शुड एंड शुड नॉट विद हार्ड। हार्ड माने वैसे भी कठोर के भी मीनिंग होते हैं, और हार्ड अगर हम किसी सवाल की बात करें, किसी सिचुएशन की बात करें, तो हार्ड का मतलब जैसे ये सवाल बहुत हार्ड है तो हार्ड, उस टाइम हार्ड का उल्टा इजी हो जाएगा। और अगर वैसे लकड़ी की बात करें हम कि लकड़ी कठोर है, तो फिर उसका उल्टा सॉफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब रुई जो है, कॉटन जो है, वो सॉफ्ट होती है। इसी तरह से यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। इसी तरह से क्या नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट पुश दिस डोर सो हार्ड, यानी तुम्हें इस दरवाजे को इतनी तेज़ी से धक्का नहीं देना चाहिए। इसी तरह से हम केयरफुली का बनाएंगे दो सेंटेंस। मैं सब बता दूंगा तो तुम क्या दिमाग चलाओगे भाई। बहरहाल कोई बात नहीं। चलो, केयरफुली को क्या मशवरा देंगे आप किसी को। यू शुड मूव ऑन स्टेयर्स केयरफुली, तुम्हें जीने पर ध्यानपूर्वक चलना चाहिए। और यू शुड नॉट, क्या नहीं करना चाहिए। अब ऐसी तो कोई मैं सलाह नहीं दूंगा किसी को केयरफुली नहीं करना चाहिए, बट क्या बनाएंगे इसमें। कह सकते हैं कि यू शुड नॉट काउंट योर गुड थिंग्स केयरफुली, आपने अपनी अच्छाइयों को ध्यान से नहीं गिनना चाहिए। यानी अपनी अच्छाइयों को गिनता कौन है, बुराइयों पे ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से हम वेल को लेकर के दो सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है। तो नीचे भी कुछ दिए हैं, केयरलेसली, नाइसली, ईजीली, ब्यूटीफुल्ली, तो इनको लेकर के आप काम करेंगे। बाकी आगे नीचे बस ये इतना काफ़ी है। बाकी ये PDF जो भी आपको दिखाई दे रही है वीडियो में, ये मैं डाल दूँगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।